पार्ट थर्ड ईयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डाटा, अर्थात विभव आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। विभव आंकड़े क्या होते हैं? विभव आंकड़े होते हैं मानक अपचयन विभव। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है दो तरह से बताई थी, एक तो बताया था इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इनको एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वो डायग्राम कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में देखिएगा। पहला डायग्राम दे रखा है आपके लैटिमर डायग्राम, लैटिमर डायग्राम, लैटिमर आरेख। दूसरा दे रखा है आपके फ्रोस्ट आरेख, फ्रोस्ट डायग्राम। और नाउ थर्ड दे रखा है आपके फॉर्मेक्स डायग्राम। क्या दे रखा है? फॉर्मेक्स डायग्राम। लैटिमर डायग्राम का एक नाम और है पोटेंशियल, पोटेंशियल डायग्राम, विभव आरेख। इसका एक नाम और है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम। और इसको बोलते हैं पोटेंशियल पीएच डायग्राम। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल पीएच डायग्राम, पोटेंशियल पीएच डायग्राम। लैटिमर डायग्राम, पोटेंशियल डायग्राम, फ्रोस्ट डायग्राम और ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम और फॉर्मेक्स डायग्राम। हमारे सिलेबस में तीन चीजें दे रखी है। लैटिमर डायग्राम हर साल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लैटिमर डायग्राम क्या होता है? सबसे पहले देखिएगा व्हाट इज द लैटिमर डायग्राम। क्या होता है लैटिमर डायग्राम? आपको बहुत सारी हाफ सेल रिएक्शन दे रखी होगी, क्या अर्ध अभिक्रिया दे रखी होगी। तो प्रत्येक अर्ध अभिक्रियाओं के, प्रत्येक अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव, क्या मानक अपचयन विभव, देखिए सुनिएगा, मानक अपचयन विभव तथा मानक अपचयन विभव तथा ऑक्सीजन अवस्था के मध्य, मानक अपचयन विभव तथा ऑक्सीजन अवस्था के मध्य, मानक अपचयन विभव तथा ऑक्सीडेशन स्टेट के मध्य, मानक अपचयन विभव तथा ऑक्सीडेशन स्टेट के मध्य संबंध बताने वाले, मानक अपचयन विभव तथा ऑक्सीडेशन स्टेट के मध्य संबंध बताने वाले आरेख को कहा जाता है लैटिमर डायग्राम। ठीक है, मानक अपचयन विभव तथा ऑक्सीजन स्टेट के मध्य संबंध बताने वाले आरेख को कहा जाता है लैटिमर डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर करते क्या है? इस डायग्राम के अंतर्गत एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ठीक है, क्या खींचेंगे? एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। इस क्षैतिज रेखा के बाईं तरफ, दिस इज लेफ्ट पार्ट और दिस इज राइट पार्ट। क्षैतिज रेखा के इस बाईं तरफ लिखेंगे मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट को। कौन से ऑक्सीजन से लिखेंगे? मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट को। और उससे कम वाली को यहां रखेंगे मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट को। मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट को किधर रखेंगे? इस साइड में। ठीक है, इस क्षैतिज रेखा के ऊपर क्या रखा जाएगा? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, मानक अपचयन विभव का मान रखा जाएगा। इस क्षैतिज रेखा के बाईं तरफ मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, दाईं तरफ मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट और क्षैतिज रेखा के ऊपर क्या रखा जाता है? मानक अपचयन विभव की वैल्यू रखी जाती है। ये क्षैतिज रेखा क्या बताती है? ये हाफ सेल रिएक्शन की, हाफ सेल रिएक्शन, जो भी सेल रिएक्शन होती है उसकी दिशा को बताती है, दिशा, डायरेक्शन को बताती है। ठीक है, तो हमें इसमें पढ़ना क्या है? हाफ सेल रिएक्शन किसी भी अर्ध अभिक्रियाओं में मानक अपचयन विभव तथा तत्वों की ऑक्सीजन अवस्था के मध्य प्राप्त आरेख को कहा जाता है लैटिमर आरेख। इस लैटिमर आरेख के अंतर्गत हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। इस क्षैतिज रेखा के बाईं तरफ उच्च ऑक्सीजन अवस्था तथा दाईं तरफ निम्न ऑक्सीजन अवस्था रखते हैं। क्षैतिज रेखा के ऊपर मानक अपचयन विभव रखा जाता है। इस क्षैतिज रेखा के द्वारा अभिक्रिया की दिशा के बारे में पता चलता है। अब आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल पढ़ने हैं। एग्जाम्पल देखिएगा लैटिमर आरेख का। आपके सामने ये लिखा हुआ है, कार्बन के लिए निम्न अर्ध अभिक्रिया का उपयोग करके लैटिमर आरेख बनाइए। कार्बन के लिए निम्न हाफ सेल रिएक्शन का उपयोग करते हुए आपको लैटिमर आरेख बना। आपकी गिवन होगा एग्जाम में लैटिमर आरेख का जो क्वेश्चन आएगा। तो देखो, सबसे पहले जो भी रिएक्शन दे रखी है कार्बन के लिए पूछा है। किसके लिए पूछा है? कार्बन के लिए।
तो जहां जहां कार्बन स्पीसीज है, जिस स्पीसीज में कार्बन है, जैसे CO है, CH4 CO, यहाँ सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कार्बन का। यहां पर निकालेंगे कार्बन ऑक्सीजन में कितना आएगा +2, यहाँ पे कितना आएगा कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर कितना आएगा -4, यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा +2 और यहाँ पर कितना आएगा +4। सबसे पहले आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, इट इज +2, इट इज 0, इट इज -4, इधर 0, यहाँ पे कितना आएगा +2 और यहाँ पे कितना आएगा +4। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद आपको इन सब विक्रियाओं को देखना है, हमें इस विभव को देखना है। देखिएगा +2 से 0 में जा रहा है, तो ये विभव कौन सा हो गया, अपचयन। विभव अपचयन ही होना चाहिए, याद रखिएगा अपचयन विभव। -4 से 0 में जा रहा है, बढ़ रहा है, तो ये कौन सा विभव हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। +2 से जा रहा है, तो ये भी कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन। हमें कौन सा विभव चाहिए, अपचयन विभव। याद रखिएगा केवल अपचयन विभव रखना है, आपको कुछ नहीं करना। ऑक्सीकरण विभव को अपचयन विभव में परिवर्तित करने के लिए चिन्ह परिवर्तित करते हैं, साइन चेंज करते हैं, केवल साइन चेंज। अगर माइनस दे रखा है तो इसको प्लस कर दीजिएगा, प्लस दे रखा है तो इसको क्या करना है, माइनस करना है, केवल साइन चेंज करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कार्बन की कौन कौन सी स्पीसीज है। ऑक्सीडेशन नंबर कहां से चालू हो रहा है, मिनिमम -4 है, 0 है, +2 है, +4 है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी है, +4। उसके बाद कौन सी आ रही है, +2। उसके बाद कौन सी आ रही है, 0। और उसके बाद कौन सी आ रही है आपके ऑक्सीडेशन नंबर -4। ये लिखा। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्पीसीज है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा +4, +2, 0, -4 लिखा। जिसके अंदर है +4 किस स्पीसीज में है, CO2, तो यहां पर आप लिखोगे आप CO2। +2 किसके अंदर है, CO में, तो CO लिखोगे। ये किसमें है, C, तो यहां पर क्या लिखोगे और यहां क्या लिखोगे, CH4। लिख लिया। अब इन सबको आपस में किससे जोड़ोगे, हॉरिजॉन्टल एरो से, क्षैतिज रेखा से। ये क्षैतिज रेखा से जोड़ दिया आप लोगों ने। अब आपको +4 से +2 वाली रिएक्शन देखनी है। +2 से +4 दे रखी है, +4 से +2 नहीं दे रखी है, तो +2 से किस में जा रही है, +4 में। ये +2 से +4 वाली कौन सी दे रखी है, ऑक्सीकरण। हमें कौन सा रखना है, अपचयन विभव। हमें क्या रखना है, अपचयन विभव। तो मैंने बोला था ये ऑक्सीकरण विभव है, हमें यहां पर कौन सा रखना है, अपचयन विभव। तो क्या रखोगे, E0 रिडक्शंस इज इक्वल टू, यहां प्लस दे रखा है तो साइन क्या हो जाएगा, -0.12 वोल्ट, -0.12 वोल्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा 2 से 0 में, 2 से 0 में जा रहा है, अब चेंज हो रहा है, अपनी वैल्यू बिल्कुल सही दे रखी है। यहां पर आप क्या मान रखोगे, E0 रिडक्शंस इज इक्वल टू +0.5 वोल्ट। नेक्स्ट देखिएगा कार्बन जा रहा है CH4 में, हमें दे रखा है CH4 से C में, दैट इज ऑक्सीडेशन दे रखा है, तो आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, रिडक्शंस वाली, E0 रिडक्शंस। माइनस दे रखा है, साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, +0.13 वोल्ट। ये जो चित्र बना है, ये जो अब बना है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज लेटिमर डायग्राम। ये कार्बन का क्या है, लेटिमर डायग्राम है, जो किस किस के बीच में संबंध दर्शाता है, किसके बीच में संबंध दर्शाता है, E0 रिडक्शंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में क्या धन जाता है, रिलेशंस। ऑक्सीडेशन स्टेट और मानक अपचयन विभव, याद रखिएगा मानक अपचयन विभव के मध्य क्या दर्शाता है, संबंध दर्शाता है, इसे कहा जाता है लेटिमर आरेख। दूसरा एग्जांपल आपके सामने गिवन है मैग्नीज के लिए। मैग्नीज के लिए आपको क्या बनाना है, लेटिमर डायग्राम बनाना है। सेम यही प्रोसीजर चलेगा, जहां जहां मैग्नीज दे रखा है, मैग्नीज की प्रजाति, मैग्नीज स्पीसीज, मैग्नीज, वहां वहां सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ पे कितना है, +2, यहाँ पर कितना है, +2, यहाँ पे कितना होगा, +4, यहाँ पर कितना होगा, +6, यहाँ पर कितना होगा, +7, यहाँ पर कितना होगा, +4, यहाँ पर कितना होगा, +7, यहाँ पर कितना होगा, +7। ठीक है, इधर देखिएगा यहाँ +2 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +6 होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, +2, यहाँ पर कितना होगा, +4, यहाँ पर कितना होगा, +2। सबसे पहले आपको मैग्नीज का दे रखा है, तो मैग्नीज के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कितनी दे रखी है, +7, तो सबसे ज्यादा लिखिएगा पहले
+7, उसके बाद किस में बदल रहा है +6, उसके बाद किस में चेंज हो रहा है +4, उसके बाद +2 और सबसे कम 0। ठीक है, जहां जहां +7 किसके अंदर है वो स्पीसीज ऊपर लिखिएगा, इसके ऊपर MnO4 माइनस में है। ये किस में दे रखी है आपको H MnO4 माइनस में, ये किस में दे रखी है आप लोगों को MnO2 के अंदर, और ये किस में दे रखी है Mn2 प्लस में, और ये किस में दे रखी है आपको Mn में। ठीक है, इन सबको किससे जोड़ना है अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन से, क्षैतिज रेखा से जोड़ना है, क्षैतिज रेखा से, सबको क्षैतिज रेखा से आप लोगों ने जोड़ दिया। ठीक है, अब हर एक रिएक्शन को उठाइए, पहले वाले रिएक्शन उठाइए, 2 से किस में जा रहा है 0 में, दैट इज अपचेन हो रहा है। तो ऐसी कोई रिएक्शन दे रखी है 2 से 0 में जा रहा है, ये रहा 2 से 0 में जा रहा है, तो ये क्या होगा E नॉट रिडक्शन कितना दे रखा है -1.18 वोल्ट। ये रिएक्शन हो चुकी है, इसको टिक कर दीजिए। सेकंड रिएक्शन देखिए Mn3 प्लस Mn2 प्लस, ये रिडक्शन हो रहा है, ये भी Mn3 प्लस, एक हमारा इसमें दिखना रह गया Mn3 प्लस, एक स्पीसीज और लिखिएगा प्लस की ऑप्शन स्टेट, यहां लिखिएगा Mn3 प्लस। ठीक है, Mn3 प्लस, Mn3 प्लस से किस में जा रहा है Mn2 प्लस में, तो ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी E नॉट रिडक्शंस कितना दे रखा है अपने को 1.56 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा +4 से किस में जा रहा है +3 में, घट रहा है, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास E नॉट रिडक्शंस इज इक्वल टू 0.90 वोल्ट, प्लस के 0.90 वोल्ट। नेक्स्ट देखिएगा +4 से +3 हो गया, नेक्स्ट है +6 से +4, +6 से +4, ये कितनी दे रखी है अपने पास E नॉट रिडक्शंस +6 से +4 2.09 वोल्ट। फिर दे रखा हमारे पास ये रिएक्शंस हो गई, ये हो गई, ये हो गई। नेक्स्ट है +7 से दे रखा है +6, +7 से +6 की वैल्यू कितनी दे रखी है E नॉट रिडक्शन इज इक्वल टू दे रखा है 0.90 वोल्ट। यहां तक कि हमारी सारी रिएक्शंस हो चुकी है, बाकी 3 रिएक्शन जो बट रही है +4 से किसमें जा रहा है +2 में, +4 से +2 देखिएगा, +4 से +2 एक एरो और बनाएंगे, +4 से +2, तो +4 से +2 की वैल्यू कितनी दे रखी है ये वाली, तो कितनी वैल्यू रखेंगे +1.23 वोल्ट, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा +7 से +4, +7 से इसमें कन्वर्ट हो रहा है +4, तो E नोट रिडक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी +7 से +4 में कितनी हो जाएगी 1.70 वोल्ट। ठीक है, लाभ रखा है +7 से +2, +7 से ये +7 है, +7 से किसमें कन्वर्ट होना है आपको +2 में, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है E नॉट रिडक्शंस इज इक्वल टू दे रखा है +1.51 वोल्ट। तो ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम ये क्या कहलाता है लैटिमर डायग्राम कहलाता है, किसके लिए मैग्नीज के लिए लैटिमर डायग्राम कहलाता है, जो क्या संबंध बताता है मानक अपचिन युग्मक और ऑक्सीजन अवस्था के मध्य संबंध बताता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट, इधर हाई ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे उससे कम, इधर लिखेंगे उससे कम, उधर लिखेंगे उससे कम, हाँ लेफ्ट से राइट पर ऑक्सीडेशन स्टेट की संख्या कम होती जाएगी। ठीक है, और सबसे लेफ्ट में मैक्सिमम, उससे मिनिमम, फिर मिनिमम, फिर मिनिमम लिखते हैं। तो ये जो डायग्राम होता है ये मैग्नीज का क्या कहलाता है लैटिमर डायग्राम होता है। ऐसे किसी का बना सकते हैं, बस आपको सबसे पहले जो हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है उसमें ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन, आपको केवल रिडक्शन याद रखना है। अगर ऑक्सीडेशन दे रखा तो उसका साइन चेंज कर दीजिएगा, केवल साइन चेंज, प्लस का माइनस तो माइनस का प्लस करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा जिस स्पीसीज का बनाना है, कार्बन का बनाना है, नाइट्रोजन का बनाना है, मैग्नीज का बनाना है, कोबाल्ट का बनाना है, ऑक्सीजन का बनाना है, जिसका बनाना होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना होगा। थैंक यू।